सभ्यता की शुरुआत। भारत के प्राचीन इतिहास की खोज। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है, उस समय का जब सभ्यता बस शुरू हो रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। इस सभ्यता के लोग कुशल कारीगर, वास्तुकार और व्यापारी थे। उन्होंने सुविधायुक्त शहर बनाए जिनमें अच्छी तरह से योजनाबद्ध सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक स्नानागार शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, वैदिक काल। वेदों के नाम पर जो पवित्र ग्रंथों का एक संग्रह है, इस युग में हिंदू धर्म का उदय और एक विशिष्ट सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का विकास हुआ। वेद प्राचीन इंडो आर्यन लोगों की मान्यताओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचना में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भारतीय इतिहास का महाकाव्य काल दो महान महाकाव्यों, महाभारत और रामायण की रचना से चिह्नित है। ये महाकाव्य, जो आज भी लाखों लोगों द्वारा पूजनीय और पसंद किए जाते हैं, केवल देवी देवताओं और नायकों की कहानियां ही नहीं हैं, बल्कि प्राचीन ज्ञान और नैतिक मूल्यों के भंडार के रूप में भी काम करते हैं। वे कर्तव्य, सम्मान, प्रेम, विश्वासघात और अच्छाई और बुराई के बीच अनंत लड़ाई के विषयों का पता लगाते हैं। प्राचीन काल ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत की नींव रखी। यह महान रचनात्मकता, दार्शनिक खोज और स्थायी सामाजिक और धार्मिक संस्थानों के विकास का समय था। इस प्राचीन अतीत की गूंज आधुनिक भारत में सुनाई देती है, इसकी पहचान और विश्वदृष्टि को आकार देती है। साम्राज्यों का उत्थान और पतन। भारत का मध्यकाल। भारतीय इतिहास में मध्यकाल महान गतिशीलता का समय था, जिसमें कई साम्राज्यों और राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने पहली बार अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। सबसे प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपनाया। अपने विशाल साम्राज्य में शांति और अहिंसा को बढ़ावा दिया। गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर शास्त्रीय भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी तक फला फूला। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। गुप्त सम्राट विद्या के संरक्षक थे और उनके शासन काल में प्रसिद्ध विद्वानों और कलाकारों का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में इस्लाम के आगमन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने 3 शताब्दियों से अधिक समय तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारत में मुस्लिम शासन का और विस्तार किया। मुगल अपने भव्य दरबारों, शानदार वास्तुकला और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। मध्यकाल सांस्कृतिक आदान प्रदान और संश्लेषण का समय था। हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच बातचीत से सिख धर्म जैसी नई धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ। बार बार होने वाले संघर्षों के बावजूद विभिन्न समुदायों ने सह अस्तित्व में रहना और भारत के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान देना सीखा। स्वतंत्रता संग्राम और एक राष्ट्र का जन्म। भारत का आधुनिक युग। 16वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने धीरे धीरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में एक व्यापारिक कंपनी थी, ने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण हासिल कर लिया। 1857 का सिपाही विद्रोह हालांकि क्रूरता से दबा दिया गया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने गति पकड़ी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता उभरे, जिन्होंने स्वशासन की वकालत की और जनता को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लामबंद किया। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन, जिसे सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार साबित हुआ। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद भारत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि आजादी का आनंद देश के भारत और पाकिस्तान में दुखद विभाजन से मिट गया। विभाजन के कारण व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ, जिससे उपमहाद्वीप पर एक गहरा निशान बन गया। भारत ने 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया।
सभी नागरिकों को उनकी जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। आज का भारत एक वैश्विक महाशक्ति। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, एक प्रमुख आर्थिक और तकनीकी शक्ति के रूप में उभर रहा है। मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। 1960 के दशक की हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया, जबकि 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण ने देश की उद्यमशीलता की भावना को उजागर किया। भारत एक जीवंत लोकतंत्र भी है, जिसमें एक विविध और गतिशील समाज है। ये कई भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों की भूमि है, जो सभी शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में है। गरीबी, असमानता और सामाजिक तनावों की चुनौतियों के बावजूद भारत प्रगति और समावेश के लिए प्रयास करता रहता है। वैश्विक मंच पर भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में एक प्रमुख खिलाड़ी और विकासशील देशों का प्रबल समर्थक है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत, उसके लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता के साथ इसे 21वीं सदी में एक ताकत बनाती है। एक प्राचीन सभ्यता से एक आधुनिक राष्ट्र राज्य तक की भारत की यात्रा उसके लोगों के लचीलेपन, रचनात्मकता और अदम्य भावना का प्रमाण है। जैसे जैसे भारत विकसित होता जा रहा है और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसका समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत निस्संदेह उसके भाग्य को आकार देती रहेगी।